ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के स्वाध्याय प्रकरण में अभी हम उपासना विषय पर चर्चा कर रहे हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के निर्देशानुसार योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि ऋषि कहते हैं, तो उससे उपासना करने का वो निर्देश करते हैं। तो पिछले दिनों बताया गया था कि वृत्ति जो है वो सांसारिक अवस्था में हमारी स्थिति होती है कि वृत्ति जैसा ही हम अपने आप को समझते हैं। वो वृत्तियाँ कितनी है तो कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्ति 5 प्रकार के हैं और वो सुख देने वाली भी है और दुख देने वाली भी है। अब कहते हैं कि वो जो 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं वो है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। फिर कहते हैं तत्र प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञान मतद्रुप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। तो ये पांचों प्रकार के वृत्तियों का इसमें वर्णन है और इसमें कहते हैं कि पहली प्रमाण, दूसरी विपर्य, तीसरी विकल्प, चौथी निद्रा और 5वीं स्मृति वृत्ति है। कहते हैं उनके विभाग और लक्षण ये हैं प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। प्रत्यक्षानुमानागमा, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, ये 3 वृत्ति को प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत कहा है। दूसरी विपर्य है। कहते हैं विपर्य की जिससे मिथ्या ज्ञान, अर्थात जैसे को तैसा न जानना अथवा अन्य में अन्य की भावना कर लेना, इसको विपर्य कहते हैं। तीसरी विकल्प वृत्ति है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि एक देश में हमने आदमी के सिर पर सींग देखे थे। इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय कर ले कि ठीक है, सींग वाले मनुष्य भी होते होंगे। ऐसी वृत्ति को विकल्प कहते हैं। सो झूठी बात है, अर्थात जिसका शब्द तो हो परंतु किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल सके, इसी से इसका नाम विकल्प है। फिर कहते हैं चौथी जो वृत्ति है वो कहते हैं निद्रा है। तो कहते हैं जो वृत्ति अज्ञान और अविद्या के अंधकार में फंसी हो उस वृत्ति का नाम निद्रा है। फिर 5वीं स्मृति वृत्ति है। कहते हैं अर्थात जिस व्यवहार व वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो उसी का संस्कार ज्ञान में बना रहता और उस विषय को अप्रमोष भूले नहीं, इस प्रकार की वृत्ति को स्मृति कहते हैं। इन 5 वृत्तियों को बुरे कामों और अनिश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय करते हैं। वो आगे बताएंगे कि इन 5 वृत्तियों को हम कैसे अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्यों से के न होने में कैसे उसको हम रोक सकते हैं, कैसे ये बाधा स्वरूप है और इसको कैसे रोका जा सकता है।
तो इस पर आगे चर्चा होगी। इसी विषय वस्तु पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि चित्त वृत्तियों की कोई निश्चित गिनती नहीं है, फिर भी शास्त्रीय विवरण के लिए उन्हें 5 वर्गों में परिगणित किया गया है। क्लेशोस्ति आसाम इति क्लिष्टा। सूत्रकार ने आगे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश को क्लेश बताया है। ये अविद्या आदि क्लेश जिन वृत्तियों के हेतु होते हैं वे वृत्तियाँ क्लिष्ट कही जाती है। इन क्लेशों के सहयोग से इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति रूप वृत्तियाँ दुख आदि को उत्पन्न करती है। जिन वृत्तियों के हेतु अविद्या आदि क्लेश नहीं है, प्रत्युत आध्यात्मिक भावनाओं से प्रेरणा पाकर उभरती हैं, वे अक्लिष्ट हैं। दुखादि को उत्पन्न करने की बजाय वे उनका नाश करने में सहयोगी होती हैं और अभ्यासी योगी को विवेक ख्याति की ओर अग्रसर कर उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट पदों से सूत्रकार ने वृत्तियों के साधारण स्वरूप का निर्देश किया। वृत्ति किसी भी वर्ग के अंतर्गत हों, वे सत्व आदि गुणों के गुण प्रधान भाव से यथायथ सुख और दुख दोनों को उत्पन्न करने वाली होती हैं। वृत्तियों के 5 वर्गों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई अमुक वर्ग सुख का एवं कोई नियत वर्ग केवल दुख का जनक हो। प्रत्येक वर्ग सत्वादि गुणानुसार सुख दुखों को उत्पन्न और उनका विनाश किया करते हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति वृत्तियों के ये 5 वर्ग हैं। चित्त की कहते यथाभूत बोध अथवा यथारूप प्रतिष्ठा यथार्थ ज्ञान प्रमाण कहता है। प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम ये प्रमाण नामक वृत्ति का वर्ग है। शब्द प्रमाण का ही अपर नाम आगम है। प्रत्यक्षादि इन प्रमाणों की व्याख्या वेद विषय के अंतर्गत की जा चुकी है। कहते हैं अन्य में अन्य की भावना करके होने वाला मिथ्या ज्ञान विपर्यय कहता है। मिथ्या ज्ञान वह चित्तवृत्ति है जो पूर्ववर्ती वस्तु तत्व के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होती। जैसे अंधकार आदि दोष के कारण रज्जु को सर्प या सर्प को सीप को चांदी समझ बैठना। किसी पदार्थ का अपने से भिन्न दिखना किन्हीं दोषों के कारण होता है। ये दोष साधन इंद्रियादिगत भी हो सकते हैं और विषय एवं संस्कारगत भी। विपर्यय अथवा मिथ्या ज्ञान का नाम ही अविद्या है, जो पंच व परवा अर्थात अविद्यादि संजक 5 क्लेशों से युक्त है। वही यथाक्रमतम मोह, महामोह, तामेश तथा अंधतामेश भी कहते हैं। तत्व ज्ञान से विपर्यय का नाश हो जाता है। विषयगत वस्तु न होने पर भी शब्द ज्ञान से उभरने वाली वृत्ति विकल्प कहती है। विकल्प में शब्द होता है, वस्तु नहीं। पद होता है, पदार्थ नहीं। ऐसा अभेद में भेद की और भेद में अभेद की कल्पना के कारण होता है। यह लोक व्यवहार है। पानी से हाथ जल गया सभी कहते हैं, सुनते और स्वीकार करते हैं। जलाना अग्नि का धर्म है। पानी में जलाने वाली अग्नि नहीं है, परंतु पानी से छूते ही हाथ जल जाने पर हम पानी और आग के भिन्न होने पर भी उनके एक होने की कल्पना कर लेते हैं। और इस प्रकार वस्तु अग्नि न होने पर भी शब्द ज्ञान मात्र से पानी से हाथ का जलना मान लेते हैं। इसी प्रकार हम पुरुष का स्वरूप चैतन्य और राहु का सिर जैसे प्रयोग करते हैं। वस्तुतः चिति शक्ति की ही पुरुष है, अर्थात पुरुष और चैतन्य एक ही है। इसी प्रकार राहु और सिर एक है। सिर से भिन्न राहु का अस्तित्व नहीं है। तथापि जैसे हम पानी और आग में भेद में अभेद की कल्पना करते हैं, वैसे ही यहाँ अभेद में भेद की कल्पना कर पुरुष और चैतन्य तथा राहु और सिर में एकता रहने पर भी व्यवहार सिद्धि के लिए उन्हें भिन्न कहना वैकल्पिक व्यवहार है। विकल्प वृत्ति का अंतर्भाव न प्रमाण वृत्ति में हो सकता है और न विपर्यय वृत्ति में। प्रमाण वृत्ति और विपर्यय वृत्ति दोनों में वस्तु का सद्भाव आवश्यक है।
जबकि विकल्प वृत्ति का उद्भावन विषय वस्तु के अभाव में होता है। प्रमाण वृत्ति यथार्थ ज्ञान है, जबकि विपर्य वृत्ति तथा विकल्प वृत्ति दोनों मिथ्या ज्ञान है। परंतु विपर्य वृत्ति तभी तक रहती है जब तक भ्रम रहता है। भ्रम दूर होते ही ज्ञाता रज्जु को रज्जु और सीप को सीप कहने लगता है। परंतु विकल्प वृत्ति में यह स्थिति नहीं आती। यह जान लेने पर भी कि पानी का स्वभाव शीतल होने से उसमें जलाने की शक्ति नहीं है, मनुष्य बार बार यही कहता है कि पानी से हाथ जल गया। इस प्रकार वस्तु के यथार्थ ज्ञान में प्रमाण वृत्ति है, वस्तु के सद्भाव में मिथ्या ज्ञान अवसान की संभावना के साथ विपर्य वृत्ति है, और वस्तु के अभाव में मिथ्या ज्ञान विकल्प वृत्ति है। वस्तु के न होने पर भी तद विषयक उच्चरित शब्द से होने वाले ज्ञान के प्रभाव से ही श्रोता के मन में इस वृत्ति का उदय हो जाता है। तमोगुण प्रधान वृत्ति निद्रा है। निद्रा नामक वृत्ति सुषुप्ति अवस्था है। जागृत काल में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा अंतःकरण चेतन भाव से चेष्टा करते हैं। स्वप्न काल में ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां जड़ अर्थात निश्चेष्ट रहती हैं, केवल चिंताधिष्ठान सक्रिय रहता है। सुषुप्ति में समस्त इंद्रियां तथा चिंताधिष्ठान सर्वथा निश्चेष्ट रहते हैं। अतः इंद्रियों और मन से होने वाले अनुभवों का उस अवस्था में सर्वथा अभाव रहता है। बाह्यांतर ज्ञानाभाव की प्रतीति भी एक प्रकार का ज्ञान है जो सुषुप्ति की अवस्था में होता है। ऐसा न होता तो जागने पर कोई न किंचित वेदिशम न किंचित वेदिशम, मुझे कुछ पता नहीं के साथ ही सुख मस्वापसम, मैं सुख से सोया कैसे कहता। निद्रा में भी मन की विशेष स्थिति बनी रहती है। सुख से सोया यह स्मृति रूप ज्ञान सुषुप्ति में होने वाली अनुभूति का द्योतक है, अतः यह मन की ही वृत्ति है। सुषुप्ति की तुलना समाधि से की जाती है। निद्रा में क्रियाशीलता अवरुद्ध हो जाती है, अतः उस अवस्था में एक प्रकार की स्थिरता आ जाती है, परंतु वह समाधि काल की स्थिरता से सर्वथा भिन्न होती है। निद्रा ज्ञान रहित अवश तथा अस्वच्छ स्थिरता है, जबकि समाधि ज्ञान सहित स्ववश तथा स्वच्छ स्थिरता है। स्थिर किंतु गदला जल निद्रा है। स्थिर किंतु गंदला जल निद्रा है। स्थिर और निर्मल जल समाधि है। चौथी, संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति है। स्मृति काल में पूर्वानुभूत विषयों का ही पुनः अनुभव होता है। किसी अननुभूत विषय की स्मृति कभी नहीं होती। किसी वस्तु या व्यवहार का अनुभव हो जाने पर उसका संस्कार मन में बना रह जाता है। कालांतर में उपयुक्त उद्बोधक उपस्थित हो जाने पर आत्मा में सन्निहित वह संस्कार उद्भूत होकर अनुभूत विषय को प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार की वृत्ति का नाम स्मृति है। संस्कार सदा अनुभूति के समान होते हैं और स्मृति सदा संस्कारों के अनुरूप होती है। स्वप्नावस्था भी स्मृति का ही एक रूप है। निद्रादि दोषों के कारण उस अवस्था में कभी कभी पूर्वानुभूत विषयों में कुछ उलटफेर हो जाता है, परंतु सर्वथा अनुभूत विषय की स्मृति वहाँ भी नहीं होती। तो इस प्रकार से 5 जो हमारी वृत्तियाँ हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इसके संबंध में हमने जानने का प्रयास किया है आज इस स्वाध्याय के क्रम में। और इसी पर हम महर्षि व्यास जी और स्वामी सत्यपति जी को आगे के स्वाध्याय में उसके संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के स्वाध्याय को यही विराम। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।